आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक पाठ जिसका शीर्षक है शिरीष के फूल और इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह पाठ कक्षा 12 की पुस्तक आरोह से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने फिर शिरीष के फूलों के बारे में बताया है। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है। यह निबंध जीवन में संघर्ष पर प्रकाश डालकर संघर्षों तथा विषम परिस्थितियों में मनुष्य को अविचल रहने का संदेश देता है। शिरीष का फूल संघर्ष का प्रतीक है। वह अपनी कठोरता और कोमलता से जीवन जीने की कला सिखाता है कि किस तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीने की कला ही हमारी वास्तविक पहचान होती है। आइए अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। चूंकि इस शीर्षक शिरीष के फूल शीर्षक से ही समझ आता है कि लेखक ने इस निबंध में शिरीष के फूल के बारे में बताया है कि लेखक जहां बैठकर यह लेख लिख रहे हैं उनके आगे पीछे चारों तरफ शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया है। लेखक बताते हैं, जेठ हिंदी महीने का एक नाम है। तो जेठ की इस जलती धूप में जब गर्मी अपने चरमोत्कर्ष पर होती है तो जेठ की इस जलती धूप में किस तरह से शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा हुआ है। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं। लेखक बताते हैं कि बहुत ही कम फूल इस तरह की गर्मी को बर्दाश्त कर पाते हैं। कर्णिकार और आरागवद की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। कर्णिकार का मतलब होता है कनेर के फूल और आरागवद मतलब अमलताश के फूल। तो लेखक कहते हैं, हाँ, मैं कनेर के फूल और अमलताश के फूलों को मैं भूल नहीं रहा हूँ। वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ आरागवद की तुलना नहीं की जा सकती। लेखक बताते हैं कि जहाँ वह बैठे हैं वहां पर चारों तरफ शिरीष के फूल खिले हुए हैं और ये जेठ की जलती धूप में सिर्फ शिरीष के फूल हैं जो कि ऊपर से नीचे तक चारों तरफ फैले हुए हैं और बहुत कम फूल ही इस तरह इस गर्मी में फूलने की हिम्मत रखते हैं। कनेर के फूल और अमरताश के फूलों को लेखक भूल नहीं रहे हैं, वे भी उनके आसपास चारों तरफ हैं, लेकिन शिरीष के फूल और अमलताश के फूलों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश के भांति। पलाश एक वृक्ष का नाम है। तो लेखक कहते हैं कि शिरीष सिर्फ 15-20 दिन के लिए ही फूलता है और बसंत ऋतु में जो पलाश सिर्फ 15-20 दिन के लिए फूलता है, उसी तरह यह वृक्ष भी सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए ही फलता फूलता है। कबीरदास जी को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। हमारे जो कवि हैं कबीरदास, उनको शिरीष का इस तरह 10-15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि यह भी क्या है कि 10 दिन फूल खिले और फिर खंखड़ के खंखड़ मतलब होता है उसका शुष्क होना, उसका सूखना। तो कबीरदास जी ने शिरीष के फूल के बारे में लिखा है कि दिन 10 फूला फूलिखे खंखड़ भया पलास। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा क्या है कि सिर्फ ये वृक्ष सिर्फ 10 ही दिन के लिए आते हैं और उसके बाद सूख जाते हैं। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले मतलब बिना पूंछ के। तो जो दुमदारों मतलब दुम का मतलब होता है पूंछ, तो ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले मतलब ऐसे पूंछ वालों से तो बिना पूंछ वाले ही अच्छे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस तरह के फूलों से तो बिना फूल के रहना ही सही है। फूल है शिरीष, वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। लेखक कहते हैं कि लेखक ने बताया है कि कबीरदास जी पलाश के फूल की निंदा करते हैं कि ऐसा भी कौन सा फूल है जो 10 दिन ही रहता है और उसके बाद सूख जाता है, शुष्क हो जाता है। तो जो फूल है वो असली फूल तो शिरीष का फूल ही है, जो वसंत की ऋतु के आने से लहक उठता
है और आषाढ़ तक निश्चित रूप से मस्त बना रहता है और वो चारों तरफ अपनी छाया फैलाता रहता है। मन रम गया तो भरे वादों में भी निर्घात फूलता रहता है और उसका अगर मन बन गया तो भरे वादों में भी वह फलता फूलता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अचेता का मंत्र प्रचार करता रहता है। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। तो लेखक कहते हैं कि सिर्फ एक शिरीष का ही फूल है जो हर ऋतु में फलता फूलता दिखाई रहता है। जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तब भी शिरीष का फूल खिलता रहता है और जब उमस से प्राण उबलते हैं और लू से हृदय सूखता है, मतलब जब भीषण गर्मी बढ़ती है, तो एकमात्र शिरीष का फूल ही सन्यासी की भांति जीवन में अपनी अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। लेखक कहते हैं कि भले ही मैं कवि नहीं हूँ और भले ही मुझ में कवि के जैसे फूलों पत्तों को देखकर उन पर मुग्ध होने लायक हृदय मुझे ईश्वर ने नहीं दिया है, पर मैं नितांत ठूठ भी नहीं हूँ। मतलब मुझे इनका ऐसा भी नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी इनसे किसी तरह की भावनाएं ना जुड़ी हों। शिरीष के फूल तो मेरे मन में थोड़ा हिल्लोल मतलब होता है हलचल चहल, तो हिल्लोल जरूर पैदा कर देते हैं। कवि लेखक कहते हैं कि भले ही मैं कवि नहीं हूँ और कवि की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मेरा मन मंत्रमुग्ध नहीं होता, मेरे मन में उनके प्रति कोई भावनाएं नहीं आती, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नितांत ही ऐसा हूँ। शिरीष के पुष्प से मेरे मन में जरूर हलचल पैदा होती है। शिरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चराह दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। लेखक कहते हैं कि शिरीष के जो वृक्ष है वो बड़े और छायादार होते हैं। जो पुराने भारत में जो रईस होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, जिनके भवन में वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी पर लगाया जाता था, वह शिरीष के पेड़ ही हुआ करते थे। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घनम तृण हरितमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मोहर दिखती होगी। लेखक बताते हैं कि किस तरह से अशोक, अरिष्ट और सदाबहार और शिरीष के छायादार वृक्षों से उनकी जो वृक्ष वाटिका है वह बड़ी मनोहर, बड़ी सुंदर दिखती होगी। वात्सायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। वात्सायन एक बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे, तो उन्होंने अपनी एक कृति रचना जिसका नाम है कामसूत्र, तो उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि पुष्प वाटिका के सघन वृक्ष छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाना चाहिए, वही मनमोहक होता है, वही सुंदर होता है। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी धूलाओं को लगा देना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। लेखक कहते हैं चूंकि पुराने जो कवि थे वह बकुल के पेड़ में ऐसे झूलाओं को लगाना चाहते थे, पर शिरीष भी कौन सा बुरा है। इसकी डाल अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। लेखक बताते हैं कि किस तरह से पुराने लोग बकुल के पेड़ में ही झूलाओं को लगाना अच्छा समझते थे, लेकिन शिरीष में क्या बुराई की बात है। और लेखक कहते हैं कि भले ही यह अपेक्षाकृत कमजोर होता है, लेकिन इनमें झूलने वालों का वजन, मतलब लेखक जिन नायिकाओं की बात करते हैं तो नायिकाओं का वजन भी बहुत कम होता है। कवियों की यही तो बुरी बात है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं रखते। लेखक व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि यह बहुत कवियों की यह बुरी बात है कि वह कहाँ पे झूला लगा रहे हैं, किस वृक्ष पे लगा रहे हैं और किसका वजन है, इन सब बातों का किसी भी तरह से ख्याल नहीं रखते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। तुंदिल मतलब तोंद वाले, मोटे पेट वाले, नरपतियों मतलब मोटे पेट वाले राजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वे तो चाहे तो लोहे का पेड़ भी बनवा सकते हैं। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। लेखक बताते हैं कि संस्कृत के साहित्य में शिरीष के फूल को बहुत ज्यादा कोमल बताया गया है और ऐसा माना गया है कि
ऐसा माना गया है कि शिरीष संघर्ष का प्रतीक है और वह अपनी कठोरता और कोमलता से जीवन को जीने की कला सिखाता है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार में की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था और मेरा भी है। लेखक कहते हैं कि शुरू शुरू में कालिदास ने यह बात प्रचार के रूप में कही होगी, लेकिन उनका इस वृक्ष के साथ कुछ विशेष लगाव था, यह कुछ पक्षपात था, मेरा भी है। ऐसा पक्षपात लेखक भी करते हैं। कह गए हैं, कालिदास जी कह गए हैं, शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीषम पुष्पम न पुनः पत्रणाम। तो कालिदास जी ने एक श्लोक लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि शिरीष का पुष्प केवल भंवरों के पैरों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का दबाव सहन नहीं कर सकता। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। लेखक कहते हैं कि कालिदास जी कहते हैं कि किस तरह से शिरीष का फूल केवल भंवरों के पैरों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की इच्छा मैं नहीं रखता। खैर, मैं तो यहाँ दूसरी बात कह रहा था। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी इन्हें स्थान नहीं छोड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि फूल की जो कि कवियों ने ऐसा कहा है कि शिरीष सबसे ज्यादा कोमल वृक्ष है, लेकिन यह इनकी भूल है, क्योंकि इसके जो फल होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और नए फल निकल आने के पर भी पुराने फूल अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। जब तक नए पत्ते मिलकर धक्या कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। और लेखक कहते हैं कि किस तरह से नए फूल के निकल आने पर भी पुराने फूल नहीं हटते और जब तक नए नए पत्ते मिलकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, वह प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन की कला वह प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह लड़खड़ाते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि जब बसंत का आगमन होता है और मरमरित का मतलब होता है सरसराहट, तो जब सारी वनस्थली मतलब पूरा बगीचा पुष्प से की सरसराहट से गड़गड़ाता है, तब शिरीष के पुराने फल बुरी तरह लड़खड़ाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि शिरीष ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिस पर नए फूल खिलाने के बाद भी उस पर पुराने फूल लगे रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की ये बात याद आ जाती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का ना मार कर निकाले तब तक वह जमे रहते हैं। लेखक यहाँ पर बात करते हैं कि मुझे शिरीष के फूल से उन लोगों की बात याद आ जाती है जो पुराने नेता, मतलब इतनी वृद्धावस्था होने के बावजूद भी वह दूसरे नए लोगों को मौका नहीं देते और जब तक वो अपनी कुर्सी पर जमे रहते हैं, जब तक कि नए लोग उन्हें खुद से आकर धक्का मारकर निकाल ना दें, तब तक वो अपनी कुर्सी पर जमे ही रहते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप्सक क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती और जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत की आपत्ति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। लेखक कहते हैं कि मैं यह नहीं समझता कि क्यों लोग अपने अंत को नहीं समझ पाते कि जरा और मृत्यु तो ये दोनों ही, जन्म और मृत्यु तो दोनों ही बहुत बड़े सत्य हैं। कि क्यों लोग अपने अधिकार में, अपने लालच में समय रहते ध्यान नहीं देते और अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ देते। लेखक यहाँ पर नेताओं पर तंज कसते हुए कहते हैं कि क्यों वो समय रहते अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ देते, उनमें किस तरह का अधिकार और लालच छिपा हुआ है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी कि धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, सो जो बरा सो बुतना। लेखक बताते हैं कि किस तरह से तुलसीदास ने कहा था कि धरा का प्रमाण यही है कि तुलसी जब वो फरती है, मतलब जब वो वृक्षों पर आती है तो उसका झड़ना भी निश्चित है, जो जिसकी जीवन होती है उसका मृत्यु होना भी निश्चित है। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है, सुनता कौन है। लेखक कहते हैं कि मैं यह नहीं समझता कि शिरीष के फूल ये क्यों नहीं सोचते कि अगर यदि वो जन्म लिए हैं तो उनका मरना तो निश्चित ही होगा और वो अपने वक्त रहते
टाइम रहते वो झड़ क्यों नहीं जाते। लेकिन सुनता कौन है। महाकाल देवता शपा शपा शप मतलब जल्दी जल्दी कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कर थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी मतलब जिनका अभी अभी जिनका विकास होना शुरू हुआ है, और जो विकास की दिशा ऊर्ध्वमुखी का मतलब होता है विकास की दिशा में आना, वे टिक जाते हैं। जब महाकाल देवता जल्दी जल्दी कोड़े चलाते हैं तो जो दुबले पतले होते हैं वो झड़ जाते हैं, और जिनका अभी 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 विकास की दिशा में होते हैं वो रुक जाते हैं। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक काल अग्नि का संघर्ष निरंतर चला आ रहा है। लेखक बताते हैं कि दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चला आ रहा है। दुरंत का मतलब होता है कि जिसका विनाश होना मुश्किल है उसको हम दुरंत कहेंगे। तो मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहेंगे तो काल देवता की आंखों से बच जाएंगे। भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। लेखक बताते हैं कि अगर हम एक ही जगह जमे रहेंगे तो भले ऐसा हो सकता है कि हम काल देवता की आंखों से बच जाएंगे। हमें तो जहाँ भी रहना है अपनी अपनी स्थान को यहाँ वहाँ बदलते रहना चाहिए और हमें कोड़े की मार से बचना भी चाहिए। और लेखक बताते हैं कि किस तरह शिरीष का फूल इतनी तपती दोपहरी गर्मी में भी हमें एकजुट हमें प्रेरणा देता है कि कितनी भी विषम परिस्थितियों हमें हर वक्त हरदम लड़ते रहना चाहिए। भले ही शिरीष कोमलता का प्रतीक है, लेकिन फिर भी वह हमें अपने संघर्ष के कारण हमें प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने जीवन में इसी तरह संघर्ष करते रहना चाहिए और निरंतर अपने जीवन को चलायमान बनाते रहना चाहिए। हमारे इस निबंध का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।